सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट की हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो परफॉर्मिंग आर्ट में क्या क्या चीजें इंडिया में होती थी। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो आती है इंडिया में, जो परफॉर्मिंग आर्ट की बात आती है, यानी परफॉर्मेंस करने वाले जो आर्ट्स थे वो विजुअल आर्ट में हमने देखा बहुत सारे आर्ट आ गए। अब परफॉर्मिंग आर्ट में दो अलग अलग फिर से पार्ट आ जाते हैं, जैसे हमने देखा इसमें यहाँ पे फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। तो फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट इस तरह से हमने पेंटिंग को भी फोक आर्ट क्लासिकल और इस तरह से, बट परफॉर्मिंग आर्ट ब्रॉडली डिवाइड होते हैं सिर्फ दो पार्ट में, दैट इज फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। सो उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है जैसे फोक आर्ट, जैसे हमने ले लिया तो फोक आर्ट और परफॉर्मिंग स्टाइल जो है उसमें क्या होता था, अलग अलग तरीके के डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, थिएटर्स, म्यूजिक, ये सब वो टाइम पे हो रहा था फोक टाइम, फोक आर्ट्स में, जहां पर क्या होता था पुराने तरीके से लोग डांस करते थे, पुराने टाइप की उनकी जो शैली से डांस करने का ड्रामे वो टाइम पे होते थे, जिस तरह से थिएटर्स होते थे पुराने टाइम के, फोक सॉन्ग्स है, जो लोकगीत पुराने टाइम के फेमस है, फोक म्यूजिक है, जो लोग शादी वगैरह फंक्शंस के टाइम पे कुछ लोग गाते हैं एकदम पुराना म्यूजिक, दैट्स अ फोक म्यूजिक, जो एक जनरेशन से न्यू जनरेशन तक आगे आते रहता है। दैट्स टाइप ऑफ फोक आर्ट उस टाइम पे पॉसिबल अवेलेबल था, जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी भी है, जैसे कोली डांस होता है, कोली समाज के लोग इन महाराष्ट्र करते हैं कोली डांस, दैट्स अ फेमस। एंड देन तारापा डांस भी है जिसका एक फेमस स्टाइल है। कोकण साइड में दशावतार डांस होता है, दशावतार डांस में 10 अलग अलग लोग तरीके से अवतार लेते, सो दशावतार डांस कोकण साइड में होता है, दैट्स अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फोक आर्ट्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं। देन कीर्तन, जो भजन कीर्तन, जिस तरह का कीर्तन भी होता है, तो कीर्तन में बहुत सारे जो रिलीजियस सॉन्ग है लोग गाते हैं, सो दैट्स अगेन एग्जांपल ऑफ फोक आर्ट, जहां पे लोग पुराने टाइप से आज भी कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, दैट्स एग्जांपल ऑफ फोक आर्ट्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्लासिकल आर्ट्स कौन सा है, ठीक है। क्लासिकल आर्ट्स में अब हम लोग देखते हैं क्या नई चीजें हैं। सो लेफ्ट क्लासिकल आर्ट्स भी अगेन डिवाइड हो जाता है दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में, जिसकी शुरुआत जो हमें देखने मिलती है, वो देखने मिलती है भारत मुनि का, जो उन्होंने एक टेक्स्ट रिटेन किया था, बुक लिखी थी एक, जिस बुक का नाम था नाट्य शास्त्र। इसी से क्लासिकल आर्ट की शुरुआत हमें मिलती है। बेस्ट एग्जांपल है जहां पे अलग अलग डांसिंग के अलग अलग मूड, अलग अलग एक्सप्रेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया, 9 मूड्स के बारे में डिटेल में बताया उनकी इस बुक में, जो कि नाट्य शास्त्र बुक है। नाट्य का मतलब ही डांसिंग होता है, नाट्य शास्त्र इज द संस्कृत वर्ड, तो संस्कृत वर्ड से ही ये वर्ड लिया गया है, राइट। सो जैसे संस्कृत में जैसे हमें बताया गया है, संस्कृत में विजुअल आर्ट जो है उसे दृक कला कहा जाता है, इससे परफॉर्मिंग आर्ट को आंगिक कला कहा जाता है। दृक कला, दृक मतलब देखने वाली कला, आंगिक मतलब जिसको किया जा सकता है, परफॉर्मिंग कला, सो दैट्स मेड फ्रॉम संस्कृत। हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे नाट्य शास्त्र मतलब सिर्फ उसमें नृत्य से रिलेटेड, मतलब डांसिंग से रिलेटेड, नाट्य शास्त्र में डांसिंग से रिलेटेड ही कुछ बहुत सारे स्टेप्स और सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। भारत मुनि ने इस बुक को लिखा था। तो 9 मूड्स, जिसमें हास्य है, विनोद है, भयानक है, मतलब डर हो गया, हास्य यानी हंसी हो गई, विनोद यानी हंसी हो गई, ठीक है। इसके बाद उसमें अलग अलग मूड्स के बारे में बताया गया, जहां पर पीस भी है, शांति की बात भी की गई है, ठीक है। शांति की बात की गई, पीस हो गया, फिर डर की बात की गई है, हास्य की बात की गई है, इस तरह से सारे अलग अलग मूड्स के बारे में वहां पे उस बुक में इन डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अब जब इंडियन क्लासिकल आर्ट्स में बात आती है, दो मेन चीजों के ऊपर आता है इंडिया का, जब भी क्लासिकल आर्ट्स की बात आती है, वेरी फर्स्ट थिंग आ जाता है म्यूजिक, सेकेंड थिंग आ जाता है डांस। म्यूजिक और डांस की बात जब भी आती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कभी भी आती है, परफॉर्मेंस में म्यूजिक और डांस को ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, और क्लासिकल टाइम में दोनों चीजें होती थी। सो हिंदुस्तान म्यूजिक जो है, मतलब 2 मेन ब्रांचेस है इंडियन म्यूजिक के, ट्रेडिशनल म्यूजिक के। फर्स्ट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक, सेकंड वन इज नोन एज कर्नाटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो इंडियन कल्चर के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ, कर्नाटिक म्यूजिक मतलब इंडियन कल्चर के दूसरे कल्चर के साथ मिक्स होके जो बना है, मिक्सअप होके, मैक्सचर होके जो म्यूजिक बना है, दैट इज क्लासिकल म्यूजिक। देन कम्स की इंडियन ट्रेडिशन ऑफ डांस पे देखेंगे तो डांस से रिलेटेड इंडिया ट्रेडिशन परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत ज्यादा है। विजुअल आर्ट में क्या था, सारी चीजें विजुअली देखने वाली थी, पेंटिंग्स की, और ये सारी चीजें हमने देख के देखी समझी, बट ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो कुछ सीखने वाली, वेल स्टेब्लिश फॉर्म है, किसी को उसको सीखना है, उसी को करना है, सो दैट्स अ क्लासिकल आर्ट। तो इसके अंदर ज्यादा इसलिए डिटेल में ज्यादा चीजें नहीं दी गई है। डांसिंग के जो अलग अलग फैक्टर्स है, डांसिंग के जो अलग अलग टाइप्स है, डांसिंग के जो अलग अलग मोड्स है, वो हमें इन डिटेल में नहीं बताया गया यहाँ पर। सो कथक डांस जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, कथक डांस। देन लावनी इन महाराष्ट्र, सबको पता होगा महाराष्ट्र में लावनी डांस जो है, दैट इज अ क्लासिकल आर्ट ऑफ डांसिंग, ठीक है। इसके बाद आता है ओडिसी में, ओडिशा में एक डांस जो फेमस है, दैट इज ओडिसी। देन भारतनाट्यम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो फेमस डांस है भारतनाट्यम, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। कथक डांस भी पूरी दुनिया में फेमस है। देन कम्स कथकली एंड मोहिनी अट्टम डांस, जो कि केरला में है।
ये दोनों भी वर्ल्ड फेमस डांस है। कथकली डांस बहुत ज्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में, सो उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले भी। तो इस तरह के जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांसिंग इंडिया में आज भी अवेलेबल है। अब शुरू में क्या होता था, ये सारी चीजें लोग एक शौक के तौर पर करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये फॉर्म्स स्टेज परफॉर्मेंस में आने लगे। जैसे आज के टाइम पे होते स्टेज परफॉर्मेंस, वैसे शुरुआत हुई तो लोगों ने परफॉर्मेंस देना शुरुआत की। तो परफॉर्मेंस देकर तो स्पेसिफिकली कुछ चीजें होने लगी कि आज हाँ ये जैसे अब मतलब मेला जैसे लगता है ना, वैसे मेला लगने की स्टार्ट होने लगी। तो वहां पे क्या हो गया, धीरे धीरे लोग जमा होते थे किसी पर्टिकुलर डे पे, और उस दिन क्या होता था, ये सारी चीजें होती थी। तो इस तरह से स्पेसिफिकली क्या होने लगा, डांस या म्यूजिक के प्रोग्राम होने लगे ना, तो लोग एक साथ गेट टुगेदर करने लगे, लोगों में मिलना जुलना होने लगा। तो इस तरह के भी बहुत सारे प्रचलन वो टाइम पे आ गए थे। इंडियन जो हिस्ट्री स्टडी करते तो ये सारी चीजें वो टाइम पे भी आ गई थी। सो उसकी शुरुआत वहां पे मिलती है। और इसी से रिलेटेड एक फेमस फेस्टिवल पुणे में आज भी मनाया जाता है, जिसका नाम यहाँ पे हमें दिया गया है, दैट इज सवाई गंधर्व। सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ पुणे जो है वो वेरी फेमस फेस्टिवल है परफॉर्मिंग आर्ट्स को, जहां पे सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स दिखाई जाती है। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड ये फेस्टिवल आज भी पुणे में मनाया जाता है, दैट इज वेरी फेमस फेस्टिवल इन इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, एंशिएंट पीरियड के बाद से फिर मेडिवल पीरियड भी खत्म हो गया। इसके बाद ब्रिटिश पीरियड जब आया, तब इंडिया में क्या हो गया, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन म्यूजिक और इंडियन डांसिंग के साथ क्या हो गया, यूरोपियन और वेस्टर्न कल्चर भी मिक्स होने लगा। तो इस टाइम पे जो खोज और जो हिस्टोरियन मिलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है, दैट इज पंडित उदय शंकर। पंडित उदय शंकर जी का नाम आता है, जिन्होंने क्या किया, इंडियन क्लासिकल डांस और यूरोपियन ओपेरा म्यूजिक को मिलाकर एक बेस्ट फॉर्म क्रिएट किया, दैट इज अगेन अ फेमस फॉर्म। सो पंडित उदय शंकर जी का नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है, जिन्होंने क्लासिकल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत ज्यादा ही काम किया। इसके बाद क्या हो गया, अलग अलग कल्चर वाइज वेस्टर्न कल्चर को इंडिया ने अडॉप्ट कर दिया। तो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से यहाँ पे सारे डांसिंग परफॉर्मेंस होने लगी। बट इंडियन कल्चर और इंडियन कल्चर के जो डांसेस है, जो कथकली, कथक और मोहनअट्टम और जो मैंने बताया भारतनाट्यम, दीज आर ऑलरेडी फेमस, वो अभी भी फेमस है। और अभी भी उसके बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे होते रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट्स में यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम लोग इन डिटेल में देखते हैं कि आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। सो आर्ट में और अप्लाइड आर्ट में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ये इन डिटेल में हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, सो गाइस जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस के जो टाइप्स मैंने बताया, इसमें देखिए लावनी का फोटो आपको स्क्रीन पे होगा। लावनी महाराष्ट्र में जो फेमस डांस है, बहुत पुराना ट्रेडिशनल डांस है। देन कथकली इन केरला, किस तरह से वो डांस होता है और उसमें किस तरह से ड्रेसिंग होती है। सो ये भी आपने डांस पहले देखा होगा, राइट। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट में, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं। सो गाइस आर्ट जो है वो तो एक फील्ड हो गई जहां पर स्पेसिफिकली आर्ट से रिलेटेड लोग हैं। सो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से बताया गया, जैसे आर्ट एंड देन अप्लाइड आर्ट, दोनों में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो हमें बताई जाती है यहाँ पर। ठीक है, सो आर्ट में क्या क्या अवेलेबल है वो पहले मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आर्ट में जब भी बात आती है, तो सबसे पहले आप क्या बन सकते हो, आप अगर आपको आर्ट की फील्ड में इंटरेस्ट है, आप आर्ट में पेंटिंग में, आप स्कल्पचर आर्ट हो या फिर आप परफॉर्मिंग आर्ट हो, आप फोक आर्ट हो या फिर आप किसी तरह की आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जर्नलिज्म में आपने देखा हो आज हर एवरी न्यूज चैनल जो होता है वो अलग अलग जो एंशिएंट साइट है, अलग अलग हिस्टोरिकल साइट्स है, वहां पे जाके वो लोग जर्नलिज्म करते हैं। तो वहां पे एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। तो यू कैन डू जर्नलिज्म। वेरी फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी आती है, दैट इज यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट, राइट। देन सेकंड वन इज यू कैन बिकम अ एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग। आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट बन सकते हो, जहां पर आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी। आप एज ए एक्सपर्ट लोगों को टीच कर सकते हो, ऐसा एक्सपर्ट लोगों को गाइड कर सकते हो। आप उस किसी पर्टिकुलर जैसे हिस्टोरिकल साइट है, आप वहां के पूरे एक्सपर्ट बन जाते हो, आप पूरी चीजें समझ लेते हो। वहां की पेंटिंग स्टाइल किस टाइम की है, किस राजा के टाइम की है, इस स्टाइल से क्या होता है, उस पेंटिंग को, उस स्कल्पचर आर्ट को आप देख के बता सको कि ये क्या चीज में है, ये क्या भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आप एक्सपर्ट बन के वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन बिकम अ एक्सपर्ट ऑफ एनी फील्ड। वहां पर आप एज ए एक्सपर्ट क्या आप पर्टिकुलरली इनकम भी जनरेट कर सकते हो। एज ए एक्सपर्ट आप एक्सपर्ट ओपिनियन होगी, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एज ए गेस्ट लेक्चर आप लेक्चर्स भी दे सकते हो, राइट। देन कम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा है, दैट इज हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल मैनेजमेंट। आप इस तरह से भी उस पर्टिकुलरली जो हेरिटेज साइट है, पर्टिकुलर जो हिस्टोरियल साइट है, वहां के आप क्या कर सकते हो, उसे हेरिटेज मैनेज कर सकते हो। तो आप अगर एक्सपर्ट हो तो भी आप मैनेज कर सकते हो। और एल्स आप क्या हेरिटेज मैनेजमेंट और कल्चरल मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली आप क्या किसी म्यूजियम के थ्रू, या फिर आप कोई लाइब्रेरी गाइडेंस के थ्रू, या फिर आप कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू, इंडोलॉजी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों में सपोर्टिव रोल प्ले करके आर्ट में भी अपना कल्चर क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है, आपको आर्ट का पूरा नॉलेज है तो आप एज ए म्यूजियम में भी, आपको म्यूजियम में जॉब मिल जाती है। लाइब्रेरियन साइंस होते हैं जहाँ पे प्राचीन काल की पुस्तकें रखी है, तो आपको अगर वहाँ का पूरा नॉलेज है, आप वहाँ पे लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का जॉब कर सकते हो।
आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, तो अगर आप एक्सपर्ट हो किसी फील्ड में, किसी आर्ट में आप एक्सपर्ट हो, पेंटिंग में आप एक्सपर्ट हो, पुराने टाइप के पेंटिंग में अगर आप एक्सपर्ट हो, तो आप क्या कर सकते हो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप उनके साथ कोऑर्डिनेटर काम कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप हेड भी हो सकते हो अगर आप पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा टाइम तक काम कर रहे हो। तो अब आता है अप्लाइड आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट क्या होता है, आर्ट को अप्लाई करने से जो चीजें मार्केट में आई है, एप्लीकेशन करने से जो चीजें मार्केट में आई, दैट इज अप्लाइड आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट के में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस रिलेटेड और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अप्लाइड आर्ट में बहुत ज्यादा ही चीजें आ जाती है। एक्चुअली आर्ट में आप भी स्पेसिफिक हो जाते हो कि किसी फील्ड में आप स्पेसिफिक बन रहे हो, अप्लाइड आर्ट में क्या हो जाता है, उसके एप्लीकेशन से बहुत सारी नई चीजें बनती जाती है, वो आ जाती है। उसमें सबसे पहले आ जाता है इंडस्ट्री एंड एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, आप बहुत सारी एडवर्टीजमेंट बना सकते हो, जहां पर आप पर्टिकुलर आर्ट का, पर्टिकुलर पेंटिंग का यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो आज बहुत सारी एडवर्टीजमेंट जो आती है उसमें किस तरह से पुराने हिस्टोरियन साइट्स को यूज किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, तो उसके नॉलेज से ही किया जाता है। देन यू कैन बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर। आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, तो आप अलग अलग चीजें डिजाइन करोगे। पर्टिकुलरली कोई मंदिर बन रहा है, कहीं पर कोई हिस्टोरियन चीजों के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि इस मंदिर में किस तरह से डिजाइन हो सकती है, तो यू कैन बिकम दैट ऑल्सो। आर्ट डिजाइन बैक स्टेज में बहुत सारे जो ड्रामे होते रहते हैं, ड्रामा होते हैं, बहुत सारे जो थिएटर्स प्रोग्राम होते हैं, तो उसके पीछे आप आर्ट डिजाइनर का काम कर सकते हो, जहां पे आप बैक स्टेज आर्ट डिजाइनर हो, तो उस पूरे प्रोग्राम के आर्ट डिजाइनर आप होंगे। ऑल्सो आर्ट डायरेक्शन भी आ जाता है। आर्ट डायरेक्शन, जहां पे कोई हिस्टोरियन मूवीज आजकल बहुत बनती रहती है, तो उसमें एज आर्ट डायरेक्टर आप काम कर सकते हो। अगर आपका आर्ट से रिलेटेड, अप्लाइड आर्ट में आपका अच्छा नॉलेज है, सो यू कैन बिकम कस्ट्यूम डिजाइनर। जो पुराने टाइम की अभी पिक्चरें जो मूवीज बन रही है, हिस्टोरियन मूवीज अगर बन रही है, हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज बन रही है, तो वहां पे जो कस्ट्यूम डिजाइनर लगेगा, वहां पे जो आर्ट डिजाइनर लगेगा, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड पर्सन ही होगा। सो दैट्स यू कैन बिकम अ राइट। आप क्रिएटिव डिजाइनर, बुक्स या मैगजीन जो होते हैं उनके पेजेस, जो क्रिएटिव पेजेस बनाने होते हैं, वो आप कर सकते हो, उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। कैलीग्राफी में अगर आपको इंटरेस्ट है, पुराने टाइम की चीजें लिखने में, पुरानी लैंग्वेजेस को लिखने में, आज की लैंग्वेज को पुराने तरीके से लिखने में, दैट अगर ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी फील्ड है जहां पे आप अपना करियर बना सकते हो। कैलीग्राफी में आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, इन्विटेशन कार्ड बना सकते हो, उसमें पुरानी अलग अच्छी डिजाइनिंग बना सकते हो। आप गिफ्ट पैक, नए गिफ्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, मार्केट के अंदर गिफ्ट बना सकते हो। सो दैट्स अगेन अप्लाइड फील्ड के अंदर और जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती थी, तो जैसे मैंने आपको इंटीरियर डिजाइनर बोला ऊपर, वैसे आर्किटेक्चर भी आ जाती है। पूरा जो बिल्डिंगें बन रही है, जो इमारतें आज कंटिन्यूसली बन रही है, उसके अंदर आप अपनी आर्किटेक्चर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो इस आर्ट को, पुराने तरह के आर्ट को, और आप उन्हें थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो, उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, राइट। फोटोग्राफी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सारी चीजें आप आती है, आर्ट सबको आते हैं, तो आप फोटोग्राफी में अपना करियर आराम से बना सकते हो, जहां पर आप किसी भी आर्ट की, किसी भी स्कल्पचरल आर्ट की अच्छी से अच्छी, किसी भी पर्टिकुलर डांस की अच्छे से अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, और उन पिक्चरों को क्या कर सकते हो, ओपन मार्केट में वेरी इजीली सेल कर सकते हो। देन यहाँ पर जो और बहुत ज्यादा जो जुड़ी हुई चीजें आ जाती है, जैसे कि ऑर्नामेंट है, जो आप ऑर्नामेंट बना सकते हो, बहुत सारे मेटल से रिलेटेड आर्किटेक्चर क्रिएशन, अलग अलग क्रिएशन वाले ऑर्नामेंट, जो गर्ल्स ज्वेलरीज बना सकते हो। जेम्स ज्वेलरी सेक्टर में जाकर पुराने आर्किटेक्चर्स के हिसाब से आप नई ज्वेलरीज क्रिएट कर सकते हो, राइट। देन यू कैन बिकम मतलब पोर्ट जो बनते हैं, मटके जो बनते हैं, उनके डिजाइनर आप बन सकते हो, उनके अंदर अलग अलग डिजाइनिंग आप क्रिएट कर सकते हो। टेक्सटाइल और क्लोथ में, जो कपड़ों में अलग अलग डिजाइने, आज नए टाइम के बहुत सारे अलग अलग डिजाइने आप बना सकते हो। पुराने जो कल्चर को स्टडी करोगे, पुराने जो विजुअल आर्ट को स्टडी करोगे, आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, क्लोथ और टेक्सटाइल मार्केट में नई नई डिजाइने दे सकते हो। ब्यूटीफुल ग्लास के ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो पुरानी डिजाइनों को यूज करके, राइट। तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। लेकिन आर्ट के फील्ड में जाने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देनी होती है, वो है आपकी डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको क्या किसी फील्ड में जाना है तो आपकी डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है। बी स्पेसिफिक होके आपको उस स्पेशलाइज फील्ड में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करना होगा, और जब बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करके आप बिकम एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचते हो, तभी ही आप उसके अंदर सारा कैरियर्स बना सकते हो। क्योंकि वहां पर आपको एक बेसिकली पूरे हिस्ट्री का एक परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि उस कब से इंडियन आर्ट बना है, और कब से इंडियन आर्ट बनने के बाद इंडियन आर्ट कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है। वो सारी चीज आपको इन डिटेल में जाननी बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से सिखाई भी जाती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है जो ये सारी चीजें सिखाते हैं, बट डिजाइन से जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इंडिया में, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन अहमदाबाद। जो अहमदाबाद में है, वो अलग अलग कोर्सेज देता है इन द डिजाइनिंग सेक्टर और इन द आर्ट के सारे सेक्टर्स के अलग अलग कोर्सेज वो देता है। जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की बात हमने पहले की है, 1857 में जो मुंबई में है, वो भी बहुत पुराना स्कूल है, वो पेंटिंग है, और वो स्पेशली आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में बताएगा। बट
ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है अहमदाबाद में, वो आपको सारे कोर्सेज अलग अलग अवेलेबल कराता है एवरी आर्ट से रिलेटेड, जो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। और 2015 से इन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट कर लिए, जो हमारे बुक में बताया कि 2015 से सारे कोर्सेज जो है इनके वो ऑनलाइन भी होते हैं। सो यही सारी चीजें इस चैप्टर में है, जहाँ पे हमने पहले देखा आर्ट क्या होता है, फिर विजुअल आर्ट क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, उसके क्या क्या अलग अलग वेज है, और किस तरह से सारे आर्ट जो है इंडियन हिस्ट्री में आए, इंडियन हिस्ट्री में स्टेब्लिश्ड हुए, और उनसे उनका हमारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज से क्या क्या रिलेशन बनता है, वो सारी चीजें डिटेल में हम लोगों ने देखी। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।